नेबरहुड बेस, नेबरहुड बेस या लोकल बेस एट एक्स। नेबरहुड बेस भी कहते हैं या लोकल बेस एट एक्स। लोकल बेस है ना, तो लोकल बेस किसी पॉइंट पे ही डिफाइन होती है। किसी पॉइंट पर डिफाइन होने वाली बेस को लोकल बेस कहते हैं। डेफिनेशन, लेट एक्स एंड टाप बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स एंड टाप के पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। एक पॉइंट लिया आपने एक्स में से, एक्स में से एक पॉइंट लिया, देखो इतना बड़ा मॉल था। एक पॉइंट लिया हमने, अ पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स। हम यहाँ से पॉइंट लिया। अब इस पॉइंट के ऊपर हम बेस डिफाइन करने लगे हैं। दी कलेक्शन बी एक्स, ये एक्स जो है इस पॉइंट की निस्बत से है। बी एक्स ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स फ्रॉम टा। इनके बी एक्स भी हमने टा में से लिए हैं। जिस तरह बेस हम टा की सब कलेक्शन लेते हैं ना, बी एक्स भी आपके पास टा के सबसेट्स की कलेक्शन है। कैसी कलेक्शन है? कॉल्ड लोकल बेस एट एक्स इफ फॉर एनी open set U belongs to टा containing X, there always exists a B X belongs to B such that X belongs to BX and BX contains। ठीक है जी, ये BX जो है टा में से सब कलेक्शन ली है। ये सब कलेक्शन जो है एट पॉइंट एक्स उस वक्त लोकल बेस कहलाएगी अगर यू में मौजूद हर वो ओपन सेट जिसने एक्स को कंटेन किया हुआ है। यू में मौजूद हर वो ओपन सेट जिसने एक्स कंटेन किया हुआ है, उसके लिए इस कलेक्शन के अंदर एक सेट एग्जिस्ट कर जाए जिसने एक्स को कंटेन किया और ख़ुद वो यू के अंदर कंटेन कर जाए, तब हम कहेंगे कि ये कलेक्शन जो है आपके पास वो लोकल बेस बन गई है एट एक्स। इसको मैं एग्जांपल से क्लियर करती हूँ। ये आपके पास एक सेट एक्स है, ये टा इसके ऊपर टोपोलॉजी है। ठीक है जी, बी ए हमारे पास क्या है? नेबरहुड। नेबरहुड बेस या लोकल बेस, ये किसको इंडिकेट कर रहा है? नेबरहुड बेस या लोकल बेस एट ए। पॉइंट ए यहाँ से हमने ले लिया है और उसके ऊपर लोकल बेस बनाने लगे हैं। हमने क्या कहा था? ये टा में से मेंबर्स लेके हमने बनानी है। सिर्फ एक मेंबर लिया हमने टा में से। सॉरी, यहाँ मैंने सिंगलटन ए लिखा ही नहीं, सिर्फ एक मेंबर लिया टा में से। अब हम चेक करेंगे कि ये हमारे पास लोकल बेस बनता है कि नहीं। ये हमारे पास लोकल बेस बनता है कि नहीं। लोकल बेस बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हर वो सेट ओपन सेट यू जिसने इस पॉइंट एक्स को कंटेन किया हुआ है, इनके जिस पॉइंट पे आपने लोकल बेस बनानी है उस पॉइंट को कंटेन करने वाले सारे ओपन सेट लिस्ट आउट कर लें। एक ये ए खुद, एक ये ओपन सेट है ए बी, एक ये ओपन सेट, ये चार ओपन सेट हैं सिंगलटन ए बी सी और एक्स, जिसने इस पॉइंट ए को कंटेन किया हुआ है।
इन सब पॉइंट्स के लिए आपने क्या करना है, बी एक्स के अंदर एक सेट ढूंढना है जिसने पॉइंट को कंटेन किया खुद वो यू में। अब हम वो सारे ओपन सेट लिस्ट आउट करते हैं जिन्होंने इस पॉइंट को कंटेन किया हुआ है। और एक सेट है एक्स। ये सारे वो ओपन सेट हैं जिन्होंने एक कंटेन किया हुआ है। इनके लिए यहाँ पर एक सेट बी ये मौजूद है सच दैट के इसने ए को कंटेन किया हुआ है और ये सब के अंदर कंटेन करता है। U1 में भी कंटेन कर रहा है, U2 में भी, U3 में भी और U4 में भी। तो ये आपके पास लोकल बेस बन गया है एट पॉइंट ए। बी ए इज़ लोकल बेस एट ए, ये बन गई। अब मैं एक और कलेक्शन लेने लगी हूँ ए के ऊपर भी, वो भी आपके पास लोकल बेस बन जाएगी। ये भी लोकल बेस बन जाती है ए के ऊपर। कैसे बन जाती है, ये वो ओपन सेट्स हैं जिन्होंने ए को कंटेन किया हुआ है। अब हर ओपन सेट के लिए यहाँ पर एक ओपन सेट मौजूद है जिसने ए को कंटेन किया और ख़ुद वो इसके अंदर। अब देखो सिंगलटन ए के लिए यहाँ पर एक सेट सिंगलटन ए मौजूद है जिसने ए को कंटेन किया और वो U1 के अंदर कंटेन कर रहा है। ए बी के लिए भी एक सेट मौजूद है, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, जिसने ए को कंटेन किया और वो इसके अंदर कंटेन कर रहा है। इसके लिए भी मौजूद है, इसके लिए भी मौजूद है। तो ये भी आपके पास लोकल बेस मौजूद है। लोकल बेस की एक ये निशानी है कि आपने जो भी कलेक्शन लें जिसको आपने लोकल बेस से प्रूव करना है किसी पॉइंट के ऊपर, उसके अंदर वो स्मॉलेस्ट ओपन सेट ज़रूर आए जिसने वो पॉइंट कंटेन किया हो जिसके ऊपर आप बना रहे हैं। जैसे मैं ए के ऊपर बना रही हूँ ना, तो इसके अंदर जो है आपके पास स्मॉलेस्ट ओपन सेट कौन सा है जिसने एक कंटेन किया है, सिंगलटन ए। ये लाजमी आपके पास इन दोनों में देखें मौजूद होना चाहिए। अगर ये नहीं होता, मैं इसको निकाल देती हूँ, तो खाली ये जो है आपके पास लोकल बेस नहीं बनेगा, क्योंकि ये एक ओपन सेट होगा और इसके लिए कोई भी, अगर मैं इसको निकाल देती हूँ यहाँ से, अगर फ़र्ज़ करें मैं इसको थोड़ी देर के लिए निकाल दूँ, तो ये एक ओपन सेट होगा जिसने ए को कंटेन किया होगा, लेकिन इसके पास ऐसा कोई भी जो है वो सेट मौजूद नहीं होगा जो कि सिंगलटन ए के अंदर कंटेन करेगा। तो ये लोकल बेस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। तो जो भी अपने कलेक्शन बनानी हो, जिस कलेक्शन को भी आपने लोकल बेस प्रूव करना हो, उसके लिए ये क्राइटेरिया है कि आपने वो सारे ओपन सेट्स उसके अंदर लाजमी लिखने हैं जो स्मॉलेस्ट हैं, उन्होंने इस पॉइंट को कंटेन किया हुआ है। ठीक है जी। अब पॉइंट बी के ऊपर हम लोकल बेस बनाते हैं। एक पॉइंट लिया है, ये भी आपके पास लोकल बेस है बी के ऊपर, और ये भी आपके पास लोकल बेस मौजूद है। और लोकल बेस के लिए जब आपने टा में से सिलेक्शन करनी है ना, तो आपने ऐसे लाजमी ओपन सेट्स लिखने हैं, स्मॉलेस्ट ओपन सेट्स जिन्होंने उस पॉइंट को कंटेन किया। जैसे बी को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट ओपन सेट कौन सा है, बी। तो ये आपने लाजमी, तो ये दोनों अलग-अलग जो हैं लोकल बेसिस हैं एट पॉइंट बी। ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है आपके पास। डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो टा जो है किसके इक्वल होगा, पावर सेट ऑफ एक्स के इक्वल होगा। तो पावर सेट ऑफ एक्स के इक्वल होगा, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर सारे के सारे सिंगलटन्स मौजूद होंगे। यानी कि अब कोई भी आप एक्स में से एक्स लेंगे तो ये जो सिंगलटन्स हैं ये सारे के सारे जो हैं वो इस टा के अंदर मौजूद होंगे। ठीक है जी। तो आप ये जो बी एक्स है जो कि सिर्फ सिंगलटन के ऊपर मुश्तमिल होगी, ये लोकल बेस बन जाएगी। कैसे लोकल बेस बन जाएगी, आप कोई भी यू लें टा में से,
सच डैट के इस यू के पास एक्स मौजूद हो। तो एक्स बिलोंग्स टू सिंगलटन एक्स, सिंगलटन जो है इस यू के अंदर कंटेन कर जाएगा और आपके पास वो कंडीशन लोकल बेस वाली फुलफिल हो गई है, तो ये आपके पास लोकल बेस बन जाएगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।